ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, यू शुड चेक दिस आउट। आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, वी हैव टू टॉक अबाउट वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब आपको इसमें इंडिया का सीन समझने के लिए एक काइंड ऑफ माइंडसेट बनाना पड़ेगा। फैक्ट याद रखना है कि हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स यानी हम काफी समय से ना एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट रहे हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर क्या होता है, लोग हिस्टोरिकली खेती पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आज भी आपकी 2/3 पॉपुलेशन है जो कि आपके रोजी रोटी के लिए कनेक्शन अपना एग्रीकल्चर से रखती है। ठीक है, उनका डेली सस्टेनेंस ही एग्रीकल्चर से हो रहा है। सो हाँ, आई वाज सेइंग कि 2/3 आपकी पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग में हमारे ना नेशनल 5 ईयर प्लान्स बने थे। अगर आपको इकोनॉमिक्स का याद हो तो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने थे इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि अभी चेंज होकर नीति आयोग बन गया है। दैट्स फॉर अनदर टॉपिक। ठीक है, खैर, तो आपके जो 5 ईयर प्लान है इन्होंने हमेशा इरिगेशन के डेवलपमेंट को हाई प्रायोरिटी माना है। ठीक है, इसी वजह से भाखड़ा नंगल डैम बना, हीराकुड दामोदर वैली प्रोजेक्ट हुआ, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये सारी चीजें ओरिजिनेट हुई क्योंकि इरिगेशन पे बहुत फोकस करना था। ठीक है, तो क्या सीन है, ये जो आपके बड़े बड़े मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू हुए, ठीक है, ये इनके सिर्फ लाइक पब्लिसिटी वाइज ये बड़े नहीं है। ठीक है, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज होती है, फ्लड कंट्रोल होता है, नेविगेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इरिगेशन। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिर्फ एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं है, ये काफी वेज में इंडिया के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जब हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे। ठीक है, खैर, तो अब तुम्हें लगा कि पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, तो पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर आपका खेती ही है, आफ्टर इंडस्ट्रीज, सॉरी, बिफोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहला खेती है, उसके बाद इंडस्ट्रीज में पानी सबसे ज्यादा यूज होता है। आज के टाइम में एग्रीकल्चर सरफेस का 89% और ग्राउंड वाटर का 92% यूज करता है। ठीक है, यानी जितना आपका ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें 92% यूज कर लेता है और सरफेस है उसका 89% यूज कर लेता है, तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि सरफेस वाटर का सिर्फ हम 11% यूज करते हैं बाकी चीजों में, और ग्राउंड वाटर का सिर्फ 8% बाकी चीजों में यूज करते हैं, इंक्लूडिंग आपके पर्सनल घरों में। ठीक है, तो यही है। अगर आप कंपेयर करो तो इंडस्ट्री सिर्फ 2% सरफेस वाटर का यूज करती है और 5% ग्राउंड वाटर का यूज करती है। और डोमेस्टिक जो आपका डोमेस्टिक सेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गया, उसमें आपका 9% सरफेस वाटर यूज होता है और थोड़ा सा ग्राउंड वाटर यूज होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट। मतलब इतना तो तुम्हें समझ आ गया, जो पानी है, ठीक है, पानी का मेजर यूज इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है सोलली। ठीक है, आप मतलब सिर्फ एक बड़ा प्लेयर एग्रीकल्चर ही है पानी के मामले में। अब नेक्स्ट चीज आती है इरिगेशन की जरूरत क्या है। ठीक है, इंडिया में क्या सीन है, आपका बारिश के ना बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, काफी अनप्रडिक्टेबल होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, काफी क्लाइमेटिक फकअप्स हो रहे हैं जिनकी वजह से चीजें स्टेबल नहीं है। ठीक है, कभी आपकी बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी लेट होती है, कभी बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, स्किप आउट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। ठीक है, स्पेशियो मीन्स स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड। ठीक है, कि कभी कहीं बारिश हो सकती है, कभी कहीं बारिश हो सकती है। एंड टेम्पोरल मीन्स टाइम से रिलेटेड, कि बारिश कभी जल्दी हो सकती है, कभी आपका लेट हो सकती है। ठीक है, वेरिएबिलिटी तो स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी आपकी अराइज करती है। ठीक है, मतलब जगह जगह आपके समय के हिसाब से बारिशें हो सकती है, नहीं हो सकती, कम ज्यादा होती रहेंगी, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, और जो एरियाज आपके जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, आपका डेक्कन प्लाटो है, इन एरियाज में तो बारिश के मामले में बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर, जिसपे आप मतलब अगर आप बारिश पे डिपेंड करो तो खेती नहीं होगी आपसे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अपने आर्टिफिशियल इरिगेशन करना ही होगा। ठीक है, क्यों, इसीलिए ये वाले जो एरियाज होते हैं ना, ये ज्यादा ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, यहाँ पे सूखा पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो एरियाज रेनफॉल में रिच हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, वहां पे भी मानसून में ब्रेक्स लग जाते हैं भाई, वी नेवर नो, फेलियर हो जाता है मानसून का, ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं। ड्राई स्पेल होता है कि एक बहुत लंबा पीरियड जिसमें बारिश नहीं होती और जिससे आपकी खेती डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, खैर, इससे आपके क्रॉप डैमेज होता रहता है। फिर आपका कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि पानी बहुत वाटर इंटेंसिव होती है, ठीक है, जिनको बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि शुगर केन, राइस, जूट, इनका पानी का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट रहना रिस्की है। ठीक है, तो इरिगेशन तो इनके लिए मस्ट हो जाता है। ठीक है, इरिगेशन तो करना ही है आर्टिफिशियली। और इरिगेशन का एक बोनस बेनिफिट ये भी है कि तुम एक ही फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स उगाने का चांस पा सकते हो अगर आपके पास इनफ वाटर है तो। ठीक है,
जो आपका अनइरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे आपकी इरिगेशन पॉसिबल है, मतलब नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है जहाँ पे इरिगेशन, प्लस इरिगेटेड लैंड की प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने कुछ आर्टिफिशियल इरिगेशन करने का वे फिगर आउट कर लिया, तो आपका इरिगेटेड का प्रोडक्शन बूस्ट होगा। और इसके अलावा जो अनइरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे पानी देना मुश्किल है या वॉट एवर रीजन, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा क्रॉप्स उगना। तो ये काफी एक काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन हो जाती है आपके लिए, ठीक है। देन देन वी हैव, अब इरिगेशन का क्या सीन है। इरिगेटेड लैंड्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के बाद आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बहुत ही ज्यादा तुमने बूम देखा, इफ यू हैव स्टडीड दैट, ठीक है। और वो यही इसलिए ही हुआ था क्योंकि इनका इरिगेशन नेटवर्क सॉलिड था। इरिगेशन नेटवर्क क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि ये आपका नदर्न इंडिया, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले इलाके में आता है, ठीक है। सो अब जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, ठीक है। यहाँ पे नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या होता है? जिसमें तुमने बीज बोए हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाई है, उसका 85% से ज्यादा हिस्सा इरिगेटेड है ठीक है। तो मतलब मेजोरिटी ही मान लो यार, 85% इज वेरी लार्ज। तो ज्यादातर एरिया इसका इरिगेटेड है, यूसी मतलब ये आर्टिफिशियल इरिगेशन पे ही रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे वीट और राइस की फार्मिंग ज्यादातर इरिगेशन पे ही चलती है, आपको खुद से ही करनी पड़ेगी पानी का सप्लाई। पंजाब का 76.1%, हरियाणा का 51% इरिगेटेड एरिया वेल्स और ट्यूबवेल से पानी लाता है, ठीक है। वेल्स पता है आपको, जो मैनुअल होते हैं, और ट्यूबवेल जो कि मोटराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड वाटर पे हैवी डिपेंडेंस है इन लोगों की, ठीक है। अब क्या सीन है आपका, पर इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है, ठीक है। अगर आप पानी को बहुत ज्यादा ओवर यूज करोगे ना, ओवर यूज मतलब कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगेगा आपका, वो जो वाटर टेबल है एज आई टोल्ड यू नीचे जाने लगेगी। मतलब पानी का लेवल नीचे जाते जाते कुछ स्टेट जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने ओवर विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। यानी इन्होंने लिमिट से बियॉन्ड ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर लिया है। जिससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर ना फ्लोराइड के कंसेंट्रेशन बढ़ जाते हैं। फ्लोराइड फ्लोरीन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। वो आई वुडंट से टॉक्सिक होता है, बट इट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। लो कंसेंट्रेशन में ठीक है भाई, तुम्हारे टूथपेस्ट में भी होता है वो। बट जब ग्राउंड वाटर कम होगा, देखो पानी तो कम हो रहा है, ठीक है, मिनरल तो सेम रहा, ठीक है। तो कम पानी में ज्यादा मिनरल का ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और इसके अलावा आपके वेस्ट बंगाल और बिहार में कुछ तो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई है, ठीक है। आर्सेनिक टोटल आपका वो होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आता है, वो आपको लाइक मार भी सकता है। खैर, इसी वजह से कुछ ना हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स होते हैं कुछ एरियाज में, जिनको ना लाल पेंट कर देते हैं आसपास से, ठीक है। लाल पेंट करने से क्या होता है कि आसपास के लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जहाँ से पानी उठा रहा है ना, वो वाटर आर्सेनिक कंटामिनेटेड है, तो पानी ना पियो वहां से, समथिंग लाइक, समथिंग क्या यही होता है, ठीक है। अब इसी बैकग्राउंड में अगर आप 2015 टू 2016 में गवर्नमेंट ने एक वो लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। सिंचाई मीन्स इरिगेशन, ठीक है। तो इसका सिंपल विजन ये है कि हर खेत को पानी जाए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हर फार्म तक पानी का फिजिकल एक्सेस बढ़ाना है, ठीक है। जो आपका कल्टीवेबल एरिया है इरिगेशन के अंडर, ठीक है, उसको एक्सपैंड करना है। पानी का एफिशिएंट यूज करना है, ठीक है, पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा टर्म इन्होंने यूज किया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। जितना पानी बचाओगे उतना ही ज्यादा आप अगली क्रॉप को दे पाओगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। और रेन फेड एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पे बारिश होती है, जो बारिश से अपनी इरिगेशन लेते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑल, ठीक है। सो आई वाज सेइंग, रेन फेड एरियाज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, साथ साथ इनको लेके चलना है। मतलब सिर्फ पानी देना नहीं है, ठीक है, पानी सप्लाई नहीं करना, पानी जो आपके पास है उसको बचाना भी है, ठीक है, प्रिजर्व करके भी रखना है, कंजर्व करना है, उसका बेस्ट यूज इंश्योर करना है। पर अब एक प्रॉब्लम आ जाती है आपकी वाटर प्रॉब्लम्स में, कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी दिन ब दिन कम हो रही है पर कैपिटा इनकम तुम्हें पता है ना, कि टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, तो एक पर्सन पे कितनी इनकम बन रही है, वो एक रफ एस्टिमेट आ जाता है। सिमिलरली आपका जो पर कैपिटा वाटर है ना, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? पानी तो सेम है, डिनोमिनेटर यानी नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं, तो हर बंदे पे यू अंडरस्टैंड कम पानी आएगा, ठीक है। तो इससे क्या सीन हो रहा है, जो पानी आपका बचा भी है ना, वो पॉपुलेशन की वजह से डिप्लीट होता जा रहा है, वो स्टोरेज आपकी कम होती जा रही है, ठीक है, खराब हो रहा है। खराब क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया आपका, एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, सब मिक्स हो होकर ना यूजेबल वाटर को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पानी
का ये नहीं है कि अगर आपने पानी की सप्लाई बढ़ा दी तो सब कुछ फिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि क्वालिटी का गेम बन चुका है ये सारा, ठीक है। और अगर आपको लाइक एफिशिएंट वाटर यूज करना है तो आपको सप्लाई के साथ साथ अपनी वाटर जो अवेलेबल वाटर है उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट ध्यान से करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।